हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड विरुलेंट को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है डेडली, यानी कि प्राणघातक या हानिकारक। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके, तो बस आप इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो वर्ड लिखा है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि उच्चारण, इसको बोलने पर इसका आवाज़ कैसा लग रहा है? वीरुलेंट, वीरुलेंट ऐसे लग रहा है। वेरुलेंट, ठीक है, वीरुलेंट, वेरुलेंट, वे रूल एंट, ठीक है, वीरुलेंट, वेरुलेंट, ठीक है, इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है गाइज, तो देखिए बस आपको याद करने के लिए वेरुलेंट में क्या बदलाव करना है कि एंटी यहाँ पे ANTI कर देना है। ठीक है, तो मैंने एंटी क्यों बनाया है, तो देखिए वे किस लिए लिखा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए। वे, जैसे वे लोग, कई व्यक्ति होते हैं तो क्या लिखते हैं वहाँ पे, वे। ठीक है, और रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब होता है लॉ, यानी कि नियम। ठीक है गाइज, और एंटी का मतलब क्या होता है गाइज? एंटी का मतलब होता है कि विरोधी। ठीक है, विरोधी होता है। जैसे वायरस, वायरस को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एंटीवायरस। ठीक है गाइज, तो एंटीवायरस एक दूसरे के क्या है? वायरस और एंटीवायरस उसका विरोधी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे एंटी क्या हो जाएगा? एंटी का मतलब विरोधी, जो चीज़ उस काम को न करे। ठीक है, तो हमने कीवर्ड क्या बना लिया? वे रूल एंटी। ठीक है, वेरुलेंट को हमने क्या बना लिया? वे रूल एंटी। ठीक है गाइज, अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा कीवर्ड क्यों बनाया है, तो मैं आपको बस एक चित्र भी दिखाता हूँ और वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसका बात कर रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे जो चित्र है, इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें कार में जो लोग, जितने लोग थे, ये लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये लोग रूल के एकदम एंटी थे। एंटी यानी कि विपरीत थे। जैसे कि भीड़ भाड़ एरिया जो है वहाँ पे आप केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलिए, तो ये लोग क्या कर रहे थे भीड़ भाड़ एरिया में कि मतलब 100 की स्पीड से चला रहे थे कार। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या हो गया? एक प्राणघातक, यानी कि एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सीडेंट क्या है? हानिकारक है, ये प्राणघातक है, इसमें कई लोगों का जान भी चला गया। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। क्या रिलेट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या बनाया था? एंटी। तो वे रूल एंटी, तो वे लोग क्या थे जो कार में बैठे थे? वे लोग रूल के क्या थे? एंटी थे। ठीक है, यानी कि रूल के विपरीत थे, विरोधी थे। यानी कि जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसका रूल था, तो उसको वो लोग तोड़ के क्या कर रहे थे? उससे स्पीड से भाग रहे थे, तो इसलिए उन लोग के लिए क्या हो गया? प्राणघातक हो गया। ठीक है, स्पीड, उतना ज़्यादा स्पीड उन लोग के लिए क्या हो गया? प्राणघातक, यानी कि हानिकारक हो गया। ठीक है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, तो उन लोग के लिए एक्सीडेंट क्या हो गया? प्राणघातक, यानी कि कई लोगों का उसमें जान चला गया। तो जान चला गया तो वो लोग उनके लिए हानिकारक हो गया। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से हम लोग स्टोरी के माध्यम से रिलेट करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं और एंटोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है गाइस? सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि विपरीत, यानी कि विलोम शब्द। तो देखिए इसका जो सिनोनिम्स है, ये क्या है? पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस का मतलब क्या होता है गाइज? जहरीला। ठीक है, तो जो चीज़ जहरीला होता है वो भी क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? विनोमस। विनोमस का मतलब क्या होता है गाइज? इसका मतलब ये होता है विषैला, यानी कि जहरीला से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और ये क्या है? विशस। विशेष का मतलब क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है बुरा, यानी कि हानिकारक से रिलेटेड है। जो चीज़ बुरा होता है वो चीज़ क्या है? हानिकारक है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है गाइज, और एंटोनिम्स देख लेते हैं गाइज। एंटोनिम्स ये क्या है? बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है गाइज कि परोपकार। ठीक है, परोपकारी टाइप का व्यक्ति, जो व्यक्ति भलाई करने वाला हो, परोपकारी। ठीक है, परोपकारी। ठीक है, किसी का भलाई करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? हानिकारक नहीं, ये बल्कि फायदेमंद हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। ओके गाइज, और ये देखिए काइंड मतलब क्या होता है गाइज? दयालु। ये भी क्या है? जो दयालु है क्या कर रहा है? ये भी किसी का भलाई करता है, दया, किसी के ऊपर दया कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, विपरीत। और हार्मलेस का मतलब क्या होता है गाइज? कि जो चीज़ हानिकारक ना हो। ठीक है, हार्म का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हानिकारक हो, और लेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, यानी कि विपरीत हो जाएगा। तो हार्मलेस मतलब जो चीज़ हानिकारक ना हो। ठीक है गाइज, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से गाइज आप देखे हैं कि इसका हम लोग एंटोनिम्स पढ़ लिए, सिनोनिम्स भी पढ़ लिए। ठीक है, और कीवर्ड के माध्यम से इस वर्ड को हम लोग याद कर लिए। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।